सबसे पहले एक गम का इलाज बता दूं। जितने भी हमें गम हैं दुनिया के, उन गमों का पहला इलाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने क्या फरमाया? फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उससे न कोई खौफ होगा न कोई गम। पता चला अल्लाह की किताब और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की हम पैरवी नहीं करते, इसलिए हम पर खौफ भी मुसल्लत है और हम पर गम भी मुसल्लत है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के जितने भी मकबूल बंदों को आप देखेंगे, उन्होंने कभी हालात को देखकर वो मगमूम नहीं हुए, कभी भी हालात को देखकर मायूस नहीं हुए, इसलिए कि उनकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम अल्लाह के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होता। मैं दो अजीम दस्तूर कुरान की रोशनी में आपको अता करूंगा जिसे आप समझ सकेंगे। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह हदीद की आयत नंबर 22 है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इसमें इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और न तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताब, मगर वो एक किताब में है, मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, उसके कि हम उसे पैदा करें, बेशक ये अल्लाह को आसान है। इन्न फी ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या मतलब? जमीन में और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह ने अपनी किताब में पहले से लिख दी है, और जो मुसीबत लिख दी है वही मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है। दो चीजों को जहन में रखिएगा। एक तो ये कि जो मुसीबत अल्लाह ने लिख दी है वो मुसीबत हमें पहुंच के रहेगी, वो आकर के रहेगी। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जब कोई मुसीबत आए तो हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से हमारे लिए लिखी हुई मुसीबत थी जो हमारे पास आई है। अब यहां ये बात समझना है कि अब ये मुसीबत दूर कैसे हो। आ तो गई, अब इसका इजाला क्या है? तो कुरान कहता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू। कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफों को दूर करता है? वो परवरदिगार जल्ल जलालुहु। जिसने मुसीबत पहुंचाई है या भेजी है, लिखी है, वही हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मेरा जुमला जहन में रखिएगा, शायद कि ये जुमला आपको जिंदगी पर याद आए और इस पर आप अगर मेहनत करेंगे और इसको आप जहन में रखेंगे तो मुसीबतों का इजाला होगा। माफ कीजिएगा, हम मुसीबतों का शिकवा सबसे तो करते हैं, रब से नहीं करते। हम इस सेठ के पास जाएंगे, अपनी मुसीबतों की बात करेंगे, इस दरवाजे पे जाएंगे, मुसीबतों का तज़किरा करेंगे। कभी जाकर मस्जिद में अपने रब से भी अपनी मुसीबत की बात करें कि परवरदिगार, मैं इस मुसीबत में हूं, ये मुसीबत तेरी तरफ से आई है और तेरे अलावा इस मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं है। फिर आप देखिए कि वो अपने बंदे की दुआओं पर किस तरह से करम फरमाकर मुसीबतों को दूर फरमाता है। हम सब से कहने के आदी बन गए, रब से नहीं। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो दुआ के लिए हाथ भी उठते हैं तो आसमान तकते होते चल जाइए। यह हमारी सिचुएशन है। रब पर तवक्कुल कमजोर से कमजोर तरीन होता जा रहा है। रब की बारगाह के अंदर मारूजात पेश करने का जज्बा सर्द पड़ता जा रहा है। उससे अपने दिल की बात कहने का ख्याल ही नहीं रहता। अल्लाह वालों का हाल ये था कि कोई भी मुसीबत आए या तकलीफ आए, वो मसल्ला बिछाकर अपने माबूद की बारगाह के अंदर अपनी परेशानी को पेश करते। मुझे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला जो कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, दिल को झिझोड़ने के लिए मैं समझता हूँ बहुत काफी है
कहते इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपनी शिकायत और अपना गम अपने रबी से अर्ज करता हूं, अपने रबी से अर्ज करता हूं। हम आदत बनाएं। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गई, तो आप जानते हैं सरकार का जुमला क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, मेरे मौला अगर इस हाल से तू राजी है तो मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, तो जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम राजी नहीं होते। आई मुसीबत पूरी दुनिया को रब की शिकायत करते हुए चले जाएंगे। और इसमें भी अगर नमाजी हैं, थोड़ा सा दीन का काम करते हैं या दीन पर अमल करते हैं, तो फिर हम ये कहते हुए नजर आएंगे, यार मैं जब से नमाजी बन गया तब से ये परेशानी, जब से दीन के रास्ते पर चलने लगा ये तकलीफ। ऐसा लगता है कि माअज़ल्लाह सारी मुसीबतें दीन की वजह से आई। ये हमारी पोजीशन है। हमें थोड़ी सी अपनी सोच का करेक्शन करना होगा। पहली चीज ये जहन में रखें, मुसीबतें वही हमें पहुंचेंगी जो अल्लाह ने लिख दी हैं, और जो अल्लाह ने नहीं लिखी, सारी दुनिया मिलकर के भी मुसीबत पहुंचाना चाहे वो मुसीबत हम तक नहीं आ सकती। इसको पहले जहन में रखें।